महाराज गंगा स्नान करने के लिए चले गए। जिस समय गंगा स्नान करने के लिए गए हैं, गंगा मैया ने देखा, जवाब दिया, रात्रि के अंधकार में मुझे क्यों जगा दिया? बोले नाना मैया सवेरा हो गया। बोले गौतम जी क्या पागल हो गए हो? सवेरा नहीं हो गया, तुम जाओ, तुम्हारे घर में छल हो रहा है। जैसे ही गौतम जी ने जाकर के देखा तो महाराज अहिल्या को श्राप दे दिया, अहिल्या वही पत्थर की हो। ये वही अहिल्या है। और जवाब दिया, बेटा राम, अगर तुम्हारे चरणों की धूल, अगर तुम्हारे चरणों की रज इनके ऊपर पड़ जाए तो इनका भी उद्धार हो जाएगा। प्यारे श्रोता बंधुओं, भगवान श्री राम ने आगे बढ़कर के अहिल्या का भी उद्धार किया। और आगे बढ़े तो महाराज शेषावतारी लक्ष्मण अर्थात राम को साथ लेकर के विश्वामित्र आज जनक जी के फूल बाग की तरफ बढ़ते हैं। कभी कल्पना कर रहा है कि चले हैं रघुराई और पहुंचे फूल बाग में जाई चले। भगवान श्री राम अर्थात लक्ष्मण को साथ लेकर के पहुंच गए जहां जनक जी का फूल बाग है। तो हर हर गंगा के किनारे बैठे हुए श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन परीक्षित, इधर जैसे ही सवेरा हुआ है तो सवेरा होते ही विश्वामित्र ने प्रभु राम से कहा, बेटा राम आप चले जाओ और थोड़ी इस बगीचे से पुष्पों को ले आओ क्योंकि पूजा का वक्त हो रहा है। तो आज भगवान श्री राम ने जैसे ही आज्ञा को पाया है तो भगवान श्री राम चले। नतीजा ये हुआ कि आज्ञा पाई कि श्री राम चले और पहुंचे हैं विदे फुलवारी में। और रहता था जहां पर बसंती खड़ा और कुंजों की पहरेदारी रहता। आज्ञा पाई कि श्री राम चले, श्री राम चले, श्री राम चले, पहुंचे विदे फुलवारी में। रहता था जहां पर बसंती खड़ा कुंजों की पहरेदारी में। मेरे भैया आज भगवान श्री राम और लक्ष्मण जिस समय चले हैं जनक जी के फूल बाग में पुष्पों को लेने के लिए, और इधर सीता जी अपने संग की सहेलियों को साथ लेकर के महाराज आज गिरजा मैया के मंदिर में पूजन करने के लिए चले। और भगवान श्री राम इधर पुष्पों को लेने के लिए चले, लेकिन उस बगीचे की तासीर क्या थी? वो बगीचा बड़ा सुंदर था, कुदरती की ऐसी देन थी। कभी कल्पना कर रहा है क्या के चौकोरी चार चौपट वाला चौकोरी चार चौपट वाला बगिया के बीच सरोवर है।
जिस समय जनक जी के फूल बाग में पहुंचे हैं भगवान श्री राम, तो वो फूल बाग की क्या तारीफ करूं। मेरे भैया इधर जिस समय जनक जी के फूल बाग में भगवान श्री राम पहुंचे हैं लक्ष्मण को साथ लेकर के, इधर सीता जी अपनी संग की सहेलियों को साथ लेकर के जनक जी के यहाँ से चले हैं गिरजा मैया का पूजन करने के लिए। तो पता तो यहाँ तक मिलता है, प्रमाण यहाँ तक मिलता है कि सीता जी की जो सहेली थी वो फूल बाग में घूमने के लिए सीता जी को छोड़कर वो टहलने के लिए निकल गई। लेकिन ऐसा ही नहीं, वो जब टहलने के लिए निकली है तो बगीचा में जाकर के जिस समय उसने भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा है तो मोहित हो गई। जब सोचने लगी अगर सीता जी का विवाह इनके साथ में हो जाए तो इनका जीवन धन्य हो जाएगा। कि एक चतुर सहेली सीता जी की और पास राम के आई और देखी सुंदरता है राम की रह गई। जनक जी के फूल बाग में वो घूमने के लिए निकली है सीता की सहेली, और जिस समय प्रभु राम के सौंदर्य को देखा है तो सोचने लगी अगर सीता का विवाह इनके साथ हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा।